लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेविड फ्रैंक को बताता है उन्होंने कांधार में जो भी किया वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं था और फ्रैंक डेविड के साथ काम करने के लिए मान जाता है। अब आगे इसके बाद लुइस को दिखाते हैं। वो अपने घर के पीछे एक बंकर बना के वहाँ रह रहा होता है और फ्रैंक टर्क नाम के एक गन सप्लायर के पास जाता है। उसके पास हथियारों का एक कंसाइनमेंट आने वाला था। वो फ्रैंक को बताता है वो कंसाइनमेंट किसी और के पास चला गया है। उसके पास एक पिंक राइफल के अलावा कुछ नहीं होता। जब फ्रैंक वापस आता है वो डेविड से कहता है उसके पास कोई हथियार नहीं थे। फ्रैंक को हथियार चाहिए ताकि वो उन सबको मार सके जिन्होंने उसकी फैमिली को उससे छीना है। वहीं सैम मडानी को बताता है कि गन्स का वो कंसाइनमेंट ग्रीक्स के पास है। मडानी कहती है हम उन्हें गन्स बेचते हुए पकड़ेंगे। तभी वहाँ राल्फी आता है। राल्फी ऑपरेशंस डायरेक्टर है। मडानी और राल्फी एक दूसरे को जानते हैं। राल्फी कहता है इस कंसाइनमेंट वाले केस को हैंडल करो और वुल्फ की पोजीशन तुम्हारी हो सकती है। डेविड पुलिस सर्वर्स पे उस कंसाइनमेंट को ढूंढ रहा होता है। तभी फ्रैंक को सारा का कॉल आता है जिसमें सारा कहती है उसे फ्रैंक के सिग्नेचर चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसके बिना कार ठीक नहीं करेगी। डेविड फ्रैंक को सारा की मदद करने के लिए कहता है और कहता है इसके बाद ही मैं गन्स ढूंढूंगा। वहीं दूसरी तरफ कर्ट लुइस से मिलने आता है। वो कहता है लुइस के पिता को उसकी चिंता हो रही है पर लुइस कहता है वो ठीक है, वो एक प्राइवेट कंपनी एनविल के साथ काम करेगा। इसके बाद कर्ट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक सारा के घर जाता है। वो वहाँ पेपर साइन करता है। डेविड ये सब कैमरे में देख रहा होता है। जाते जाते फ्रैंक कहता है वो सारा की कार की हेडलाइट ठीक कर सकता है जिसके लिए सारा मान जाती है। वहीं लुइस को बाकी लोगों के साथ एनविल में दिखाते हैं जहाँ बिली उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बता रहा होता है। वहीं सैम और मडानी ग्रीक्स को हथियारों के साथ पकड़ने का प्लान टीम को बताते हैं। डेविड इस मिशन के टैक्टिकल प्लान की कॉपी फ्रैंक को दिखाता है। फ्रैंक कहता है हमें 2 गाड़ियाँ चाहिए। इसके बाद सीन दिखाते हैं कुछ गुंडे एक आदमी को टॉर्चर कर रहे थे। तभी फ्रैंक वहाँ आता है। उसके हाथ में एक ग्रेनेड होता है जिसे वो उन गुंडों की तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो सारे गुंडों को मार देता है। फ्रैंक और डेविड गाड़ियाँ लेके वहाँ से चले जाते हैं। कर्ट बिली के पास आता है। वो उसे लुइस के बारे में बताता है। इसके बाद बिली लुइस से कहता है वो उसे हायर नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉम्बैट सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है। लुइस समझ जाता है ये सब कर्ट का काम है। वहीं मडानी और उसकी टीम ग्रीक्स को पकड़ने के लिए तैयार है। सभी अपनी जगह पे होते हैं। फ्रैंक और डेविड भी गन्स लेने निकलते हैं। मडानी की टीम एक कार से ट्रक के पीछे थी। तभी डेविड उनके रेडियो पे गाना बजा देता है और फ्रैंक ट्रक के ऊपर कूदता है। मडानी अपनी टीम से बात करने की कोशिश करती है पर कोई फ़ायदा नहीं। सब गाने के मज़े ले रहे थे। फ्रैंक ट्रक एक जगह खड़ा कर देता है। जो टीम कार में पीछा कर रही थी वहाँ पहुँचती है पर फ्रैंक उन्हें कहता है जाओ पहले नहा के आओ। इसके बाद डेविड वहाँ आ जाता है और वो दोनों गाड़ियाँ बदल लेते हैं। मडानी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो ट्रक के पीछे जाती है। डेविड और फ्रैंक ट्रक लेके वहाँ से जा रहे होते हैं पर मडानी वहाँ आ जाती है। फ्रैंक डेविड को वहाँ से निकाल देता है। वो फ्रैंक का पीछा करती है और वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं पर तभी डेविड ट्रक से मडानी की गाड़ी को टक्कर मार देता है। इसके बाद फ्रैंक डेविड को वहाँ से जाने को कहता है। वो मडानी को जलती हुई कार से बाहर निकालता है। मडानी थोड़े होश में होती है। वो फ्रैंक को पहचान लेती है। इसके बाद फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक को दिखाते हैं वो सारा की कार ठीक कर रहा होता है। लियो सारा से कहती है उन्हें फ्रैंक को डिनर पर बुलाना चाहिए। तभी फ्रैंक वहाँ आता है और वो डिनर के लिए मान जाता है। वहीं मडानी ऑफिस आती है जहाँ राल्फी कहता है गन से भरा हुआ ट्रक गायब हुआ है। क्या मडानी ने उनका चेहरा देखा? वो लोग कौन थे? पर मडानी उसे फ्रैंक के बारे में नहीं बताती। इसके बाद वो फ्रैंक की फाइल देख रही होती है जिसमें उसे कैरन की फ़ोटो दिखती है जो पहले फ्रैंक की लॉयर थी। डेविड फ्रैंक को जुबेर की वीडियो दिखाता है। फ्रैंक कहता है मैं वहाँ था। डेविड कहता है उसकी टीम में से किसी ने ये रिकॉर्ड किया था। फ्रैंक कहता है वो गनर था। डेविड कहता है शायद उसे पता हो एजेंट ऑरेंज कौन है। तभी एजेंट ऑरेंज को दिखाते हैं जो CIA में एक क्लास को लेक्चर दे रहा होता है। वहीं मडानी कैरन को अपने ऑफिस बुलाती है। कैरन को लगता है वो उसे उस कार एक्सीडेंट के बारे में बताएगी पर मडानी ये जानना चाहती थी कि क्या कैरन जानती है फ्रैंक जिंदा है। इसके बाद मडानी सैम को एक लिस्ट देती है जिनमें उन सभी सोल्जर्स के नाम हैं जिनकी पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिली। सैम कहता है उन्हें गन्स ढूंढनी चाहिए क्योंकि उन पर इंक्वायरी होने वाली है। तभी मडानी उसे बताती है फ्रैंक जिंदा है और उसी ने वो गन्स चुराई हैं। सैम कहता है हमें इंक्वायरी कमेटी को ये बताना चाहिए इससे पहले बहुत देर हो जाए पर मडानी कहती है वो अभी किसी को फ्रैंक के बारे में नहीं बताना चाहती। वहीं दिखाते हैं एजेंट ऑरेंज कैबिन में हुई मडानी और सैम की बातें सुन रहा होता है और दूसरी तरफ डेविड भी गनर को ढूंढ रहा होता है। वो फ्रैंक को बताता है कैरन उससे मिलना चाहती है। फ्रैंक कैरन से मिलने जाता है। वो कहती है मडानी को पता है फ्रैंक जिंदा है। फ्रैंक उसे बताता है उसने उसे जलती हुई गाड़ी से बाहर निकाला था।
वो डेविड के बारे में पूछती है। वो कहता है जो लोग डेविड के पीछे हैं उन्होंने ही फ्रैंक की फैमिली को मारा है। मडानी सैम से कहती है उन्हें फ्रैंक की यूनिट के लोगों को ढूंढना होगा, वही उन्हें फ्रैंक तक ले जा सकते हैं। इसके बाद एजेंट ऑरेंज को दिखाते हैं जिसे उसकी सर्विस के लिए मेडल मिलता है। डेविड कहता है गनर के नाम पे कोई फ़ोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ नहीं है। डेविड बताता है उसकी फैमिली की एक ज़मीन है। फ्रैंक उससे वहाँ का एड्रेस पूछता है। डेविड कहता है वो भी साथ जाएगा। फ्रैंक कहता है उसे नहीं पता गनर कैसे रिएक्ट करेगा, ये खतरनाक हो सकता है, पर डेविड कहता है वो साथ चल रहा है। इसके बाद एजेंट ऑरेंज को दिखाते हैं और उसका असली नाम बिल है। मैरियन उसे डेप्यूटी डायरेक्टर बनाना चाहती है। वो पूछती है क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया है जो मुझे पता होना चाहिए। फ्रैंक और डेविड वहाँ पहुँच जाते हैं और फ्रैंक डेविड को वहीं रुकने को कहता है। जहाँ गनर था वो जगह जंगल के बीच में थी। फ्रैंक को रास्ते में गनर के लगाए हुए ट्रैप भी मिलते हैं। कैबिन के पास पहुँच के फ्रैंक अपनी बंदूक रख देता है और कैबिन की तरफ जाता है। तभी उसे एक तीर लगता है। उसे तीर मारने वाला गनर है। वो गनर से कहता है उसने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसकी वजह से फ्रैंक की फैमिली को उन्होंने मार दिया। गनर कहता है उसे नहीं पता एजेंट ऑरेंज कौन है। गनर ने उन्हें एक मरे हुए सोल्जर की बॉडी में ड्रग्स छुपाते देख लिया था। फ्रैंक पूछता है कौन कौन था वहाँ। वो बताता है एजेंट ऑरेंज और कर्नल बेनेट। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और वो दोनों जंगल की तरफ भागते हैं। वहीं एक टीम को दिखाते हैं जो उनकी तरफ आ रही होती है। बिल कैमरे में सब कुछ देख रहा था। गनर उनमें से एक को मार देता है। तभी एक आदमी गनर के ट्रैप में फंस जाता है। फ्रैंक उसे मार देता है। एजेंट ऑरेंज फ्रैंक को जिंदा देख के सदमे में आ जाता है। डेविड ड्रोन निकालता है। वहीं गनर को एक गोली लग जाती है। फ्रैंक अकेले उनका सामना करता है पर उसे भी गोली लग जाती है। वो गनर को लेके वहाँ से पीछे हटता है। वो दोनों एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। तभी डेविड फ्रैंक को उनकी पोजीशन बताता है। फ्रैंक और गनर उन दोनों को मार देते हैं। इसके बाद फ्रैंक आखिरी आदमी को भी मार देता है और वो गनर को लेके जाने लगता है, पर फ्रैंक गनर को लेके और आगे नहीं जा सकता था। गनर कहता है उसके मरने के बाद उसे दफनाने के लिए। फ्रैंक कहता है उसे कुछ नहीं होगा, वो मदद लेने जा रहा है, और कुछ दूर जाके वो भी बेहोश हो जाता है। वहीं सारा और बच्चे फ्रैंक का डिनर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। मडानी को दिखाते हैं, वो बिली के साथ है। डेविड फ्रैंक को ढूंढ लेता है पर फ्रैंक की हालत बहुत ख़राब है। इसके बाद डेविड कर्ट के पास आता है और कहता है फ्रैंक मर रहा है। कर्ट और डेविड फ्रैंक का इलाज करते हैं। अगले दिन बिली मडानी के बैग में फ्रैंक की फाइल देख लेता है। वो पूछता है तुम फ्रैंक के बारे में क्या इन्वेस्टिगेट कर रही हो, वो तो मर चुका है। तभी दिखाते हैं फ्रैंक को होश आता है। वो कहता है उसे गनर के पास जाना है। डेविड कहता है गनर मर चुका है और उसने उसे दफना दिया। वहीं सैम मडानी से कहता है गनर मर चुका है। बिली रेडियो पे कोड वर्ड में फ्रैंक से बात करने की कोशिश करता है। फ्रैंक डेविड को बताता है ये बिली है, उसका दोस्त। डेविड पूछता है क्या बिली को पता है तुम जिंदा हो। फ्रैंक कहता है नहीं, उसे नहीं पता। वो पूछता है तो वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है। इसके बाद दिखाते हैं ओकॉनर और लुइस कोर्ट के बाहर पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। लुइस उसे कानून बताने लगता है। पुलिस वाला कहता है अच्छा बेटे, मुझे सिखाएगा तू। वो उसे अरेस्ट कर लेता है। मडानी और सैम वहाँ जंगल में पहुँचते हैं। सैम कहता है गनर को 2 गोली लगी थी, एक हाथ में और एक छाती में। मडानी कहती है किसी ने पुलिस को कॉल करके बताया गनर के बारे में, यहाँ कोई और भी था गनर के साथ। मडानी कहती है यहाँ बहुत गोलियाँ चली थी, यहाँ एक टीम आई थी पर उनकी धुलाई हो गई। मडानी कहती है ये काम गनर और उसके साथ जो था उसका है, पर गनर को गोली लगी थी तो उसका साथी मदद के लिए गया और उसने पुलिस को कॉल करके गनर के बारे में बताया। मडानी कहती है मरीन्स कभी भी अपने साथी को पीछे नहीं छोड़ते। फिर सैम कहता है और वो दूसरा आदमी फ्रैंक था। डेविड फ्रैंक से फिर बिली के बारे में पूछता है। फ्रैंक कहता है बिली उसकी फैमिली की तरह है, उसे शायद शक होगा पर उसे नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ। सैम मडानी को बताता है वहाँ जो ब्लड था वो फ्रैंक का ही था। सैम कहता है पर गनर और फ्रैंक को किसने मारने की कोशिश की। मडानी कहती है जो भी कहानदार का सच छुपाना चाहता है। इसके बाद लुइस कर्ट के पास आता है। लुइस पूछता है तुमने मेरी बेल क्यों की। कर्ट कहता है अगर तुमने मुझे कॉल किया तो मैंने सोचा तुम ये बात अपने पापा को बताना नहीं चाहते। लुइस कहता है तुम मेरी मदद करना चाहते हो, फिर तुमने बिली को मुझे हायर करने से मना क्यों किया। कर्ट कहता है तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है। वो पूछता है ओकॉनर कहाँ था, तुमने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया। फिर कर्ट कहता है वो आया नहीं है ना। ओकॉनर जो कहानी हमें सुनाता है वर्ल्ड वॉर 2 की, वो सब झूठ है। उसने वियतनाम में कभी सर्व भी नहीं किया। इसके बाद लुइस वहाँ से चला जाता है। मडानी बिली से मिलती है। वो उसे बताती है फ्रैंक जिंदा है। वो कहती है अगर बिली जानता है वो कहाँ है तो उसे बता दे या फिर फ्रैंक को ढूंढने में उसकी मदद करे। बिली पूछता है और मैं ऐसा क्यों करूँ। मडानी कहती है वो जिन लोगों के पीछे है वो उसे मार देंगे, उसकी जान बचानी है तो ढूंढो उसे। बिली कहता है वो देखेगा वो क्या कर सकता है। इसके बाद वो कर्ट से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है तुम फ्रैंक से मिले।
ये सुन के कर्ट चौंक जाता है। बिली कहता है फ्रैंक जिंदा है, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम जानते थे इस बारे में या नहीं। वो कहता है मैं रेडियो पे उसे कॉल कर रहा हूँ। कर्ट पूछता है क्या उसने जवाब दिया। बिली कहता है गवर्नमेंट के लोग उसके पास आए थे, उन्हें लगा मुझे पता होगा फ्रैंक कहाँ है। कर्ट कहता है तो तुम गवर्नमेंट की मदद कर रहे हो। बिली कहता है मेरे कनेक्शंस हैं, मैं उसे देश से बाहर भेज सकता हूँ। कर्ट फ्रैंक को आके ये सब बताता है। वो कहता है तुम्हारे लिए मैंने फिर से झूठ बोला। वो कहता है बिली फ्रैंक की मदद कर सकता है, अगर मेरी मानो तो बिली से बात कर लो। इसके बाद कर्ट वहाँ से चला जाता है। डेविड कहता है भाई इस जगह के बारे में किसी को मत बताइयो। डेविड फ्रैंक से कहता है अगर उसे बिली पर भरोसा है तो उसे उससे बात करनी चाहिए। लुइस ओकॉनर के घर आता है। वो कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कभी वियतनाम में सर्व नहीं किया। ओकॉनर बहाने बनाने लगता है। वो ओकॉनर से वहाँ के बेस का नाम पूछता है जो वो नहीं बता पाता। ओकॉनर उसे अपने घर से निकलने के लिए कहता है और दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें लुइस ओकॉनर को चाकू मार देता है और वो मर जाता है। वहीं फ्रैंक बिली से मिलता है। बिली फ्रैंक को कहता है मडानी जानती है तुम जिंदा हो। फ्रैंक उसे बताता है एजेंट ऑरेंज, स्कूनोवर और कर्नल बेनेट ड्रग्स बेच रहे थे। वो यूएस सोल्जर्स जो मर जाते थे उनकी बॉडी में ड्रग्स छुपा के यहाँ लाते थे। वो कहता है गनर को पता चल गया था और उन्होंने गनर को भी मार दिया। बिली फ्रैंक से कहता है ये मडानी को हैंडल करने दो, मैं तुम्हें कंट्री से बाहर भेज सकता हूँ, तुम एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। इसके बाद डेविड को दिखाते हैं। वो वहाँ अकेला होता है। तभी वो देखता है फ्रैंक उसके घर आता है। वो सारा को डिनर पे ना आ पाने के लिए सॉरी कहने आया था। सारा फ्रैंक को अंदर आने को कहती है। असल में फ्रैंक यहाँ सारा से लास्ट टाइम जाने से पहले मिलने आया था। वहाँ बिली फ्रैंक का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर बिली गाड़ी में बैठता है तो वहाँ एजेंट ऑरेंज होता है और बिली उससे कहता है वो नहीं आएगा। बिली भी उनसे मिला होता है और यहीं ख़त्म होता है हमारे पहले सीज़न का 6वां एपिसोड। कैसी लगी अभी तक ये सीरीज़ आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे के एपिसोड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।